स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे प्लस बैकग्राउंड में भी आप देख रहे होंगे। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपका बीएलडब्ल्यू जो कि पहले डीएलडब्ल्यू हुआ करता था, तो उसमें अप्रेंटिस का एक अच्छा मौका है। काफ़ी अलग-अलग ट्रेड के लिए वहाँ पर मौके हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया था। बट उससे रिलेटेड मैंने बोला था कि अगर आपके नीचे कुछ सवाल हो तो ज़रूर पुट करिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ से ऑलरेडी 1-2 स्टूडेंट हैं जो वहाँ से कर चुके हैं अप्रेंटिस, तो उनकी जो जानकारी है उसको मैं वेरीफाई करते हुए आपके सवालों का मैं जवाब दे पाऊँगा। तो मैंने कुछ कमेंट पिक किए हैं, जो डाउट था बच्चों का। हालाँकि वीडियो मैंने लंबी बनाई थी कल वाली और मैक्सिमम डाउट जो है बताने की कोशिश किया था, फिर भी 1-2 चीज़ें छूट गई थी जो आपने कमेंट में पूछा है, तो उसको मैं बताऊँगा। बाकी आपको क्लासेज़ अब ग्लोबल आईटीआई पर लगातार मिलेंगी। आपको पता होगा पिछले 15 से 20 दिन शटडाउन था लगभग, तो उसके पीछे ये इसका पूरा रोल था। जो डिजिटल बोर्ड था वो खराब हो गया था। इसको दिल्ली जाना, फिर वहाँ से आना, दुनिया भर की चीज़ें, उसमें काफ़ी समय लग गया। चलिए वो तो इन्फॉर्मेशन होगी उन बच्चों के लिए कि जो क्लास का इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है? कल मैंने आपको बताया था कि ये आपके जो अप्रेंटिस है इसमें डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों बच्चों के लिए है, जो 10वीं पास हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और आईटीआई वाले बच्चे भी जो पास हैं आईटीआई वो भी कर सकते हैं। तो कुछ सवाल हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर वन बाय वन जो है आपके डाउट क्लियर करता जाऊँगा। जैसे सबसे पहला सवाल यहाँ पर ले लेते हैं, प्रमोद जी का सवाल था और कुछ बच्चों के सवाल ऐसे थे जिनके वहाँ पर आईडी में अजीब-अजीब सा नाम लिखा था, तो इस वजह से मैंने उनके नाम नहीं यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है? तो इन्होंने पूछा कि सर मैंने 2017 में आईटीआई कंप्लीट कर लिया है, तो क्या मैं अब अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं। ऐसे कोई भी बच्चे जिनके मन में ये चल रहा हो कि कौन अप्लाई कर सकता है, अब 16, 17, 18 अब आपको देखना क्या होगा, अप्रेंटिस के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या आ जाती है कि जब भी अप्रेंटिस का फॉर्म होता है, उसमें ऐज का आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपकी उम्र है। ऐज पर ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपने आईटीआई कब किया है, ये फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है कि आपने 17 में किया, 18 में, 19 में, 20 में किया, कभी भी आईटीआई किए हैं, अप्रेंटिस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते जो ऐज माँगी गई है, उस ऐज में आप आते हो। ठीक है? तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दूसरा सवाल था कि जो डीएलडब्ल्यू में अप्रेंटिस अभी आई हुई है, जिसको पहले डीएलडब्ल्यू कहा जाता था, अब बीएलडब्ल्यू हो गया। पहले डीज़ल लोकोमोटिव था, अब बनारस लोकोमोटिव हो गया। ठीक है? तो डीएलडब्ल्यू अप्रेंटिस को करने पर ग्रुप डी में छूट मिलेगा या नहीं, रिप्लाई करने को उन्होंने बोला। तो देखिए, ये जो बीएलडब्ल्यू है ये भी रेलवे का ही सेक्टर है, ठीक है? ये रेलवे का ही एक संस्था है, एक रेलवे के ही अधीन है, रेलवे ही है समझ लीजिए। ये एक अपना विभाग है जिसमें इंजन से रिलेटेड यहाँ पर वर्क होता है, ठीक है? लोकोमोटिव वर्क इसका नाम है एक्चुअल में। तो जिसको आप डीजल इंजन कारखाना, ठीक है? तो इसमें क्या है कि अगर आप यहाँ से करते हो या फिर रेलवे के किसी अलग-अलग जो आती हैं अप्रेंटिसशिप वहाँ से करते हो, तो आपको पता है कि वो 20 नंबर या 20% का जो बोला गया है कमिटमेंट है कि आपको जब भी ग्रुप डी की भर्ती आएगी, जो भी रेलवे से अप्रेंटिस किए होंगे, तो उसमें उनको अतिरिक्त बोनस नंबर या जिस प्रकार से भी वो बेनिफिट देना चाहें, अब आएगी तब पता चलेगा, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है? अब आगे जब आएगा उसको वेटेज देने की बात आएगी, तो ये जो आप क्लियर है कि ये जो भी फिलहाल में आई हुई है, इसमें भी आपका रेलवे का फ़ायदा मिलेगा। तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं है कि नहीं यार ये तो बीएलडब्ल्यू है और रेलवे में इसका फ़ायदा होगा कि नहीं, होगा। ये भी रेलवे का ही अपना विभाग है, ठीक है? ऐसे ही कुछ और सवाल हैं, उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँ। जैसे कि आप टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए ग्लोबल आईटीआई का। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है मैं बता दूँ। अगर आप टेलीग्राम जॉइन किए रहते, तो यहाँ पर देखिए मैंने जब ये वीडियो बनाया था, देखिए यहाँ पर रेलवे अप्रेंटिस का जब मैंने वीडियो बनाया तो वीडियो दे दिया, उसके साथ में ही इसका पीडीएफ भी दे दिया है कि ये जो पीडीएफ है आप इसको क्या कर सकते हो, इसको ओपन कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। हिंदी इंग्लिश में पूरा पीडीएफ था, तो जिससे कुछ सवाल या जो डाउट है ना आपके क्लियर हो जाते हैं। तो क्या करना है आपको, ग्लोबल आईटीआई का जो टेलीग्राम है ना, गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हो। 61,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, 50,000 प्लस है और इकलौता चैनल है और कोई चैनल नहीं, ये फ्री है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन पीडीएफ वगैरह आपको मिलता रहता है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लो। और दूसरा भाई, चैनल भी आप ग्लोबल आईटीआई सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसे मैं इसको ओपन कर देता हूँ, यहाँ पर आप देखो वीडियोज के सेक्शन में आ जाओ। लगातार आप देखोगे जो भी आपकी नॉर्मल क्लासेज हैं, कॉम्पिटिटिव की क्लासेज इलेक्ट्रिशियन की चल रही है। फिटर के लिए हमने प्लानिंग शुरू कर दिया है, क्योंकि आपको पता है एक साथ शिफ्ट हो गए हैं, तो जहाँ शिफ्ट हुए हैं वहीं पर प्लान कर रहे हैं कि एक हम लोग डिजिटल बोर्ड और चीज़ें सुविधाएं वहाँ मुहैया करा दें, जिससे फिटर के बच्चों को नुकसान ना हो। तो आने वाले टाइम पर हो जाएगा, बट बड़ा काम है तो थोड़ा सा सपोर्ट और आपका पेशेंस जरूर चाहिए होगा।
तो वो भी क्लासेज आएंगी। आईटीआई से जुड़ी सारी अपडेट आपको मिलते रहते हैं, अप्रेंटिस से मिले या फिर सरकारी नौकरी आ रही हो, या आईटीआई का कोई जेन्युइन पोर्टल से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, करेक्शन से रिलेटेड, मतलब डीजीटी का लेटर हो या स्कॉलरशिप फॉर्म हो या क्लासेज हो, यानी क्या है, ओवरऑल आईटीआई से कुछ भी नहीं छूटेगा अगर आप ग्लोबल आईटीआई से जुड़े रहते हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। साथ ही ये जो बीएलडब्ल्यू की वेबसाइट है, मैं उसको ओपन करके दिखा देता हूँ। बीएलडब्ल्यू है क्या? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, ठीक है। क्या है? भारतीय रेल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। जो पहला सवाल था कि सर इसमें बेनिफिट मिलेगा ग्रुप डी में कि नहीं, मिलेगा, क्योंकि ये भी भारतीय रेलवे का अपना एक विभाग है। और यहाँ न्यूज अनाउंसमेंट में आप देखोगे तो यहाँ पर जो मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो चीज यहाँ पर आई हुई है कि हाँ भाई आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी थोड़ी अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो। इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर में हो तो इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का थ्योरी का कोर्स ज्वाइन करो। इस कोर्स को ज्वाइन करोगे, अंदर जाओगे, आपको इलेक्ट्रीशियन तो मिलेगा ही, थ्योरी के साथ आपको एम्प्लॉयबिलिटी भी पढ़ने को मिल जाएगा। एक ही फीस में दोनों कोर्स मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एम्प्लॉयबिलिटी का है, सेकेंड ईयर क्लासेज हैं, टेस्ट है, थ्योरी है। तो ये तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए होगा, जो एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हैं आईटीआई में कर सकते हैं। आगे कुछ सवाल है जो मैं कवर कर देता हूँ इस वीडियो में। जैसे तीसरा सवाल है, सर कुछ सैलरी नहीं मिलता है क्या? ये चीज मिस हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ था मैं आपको बता दूं। ये जो पीडीएफ था एक्चुअल में, इसमें कहीं से हिंदी वाला जो मैं कॉलम आपको पढ़ के दिखा रहा था तो उसमें कहीं मेंशन नहीं था। लेकिन जब मैंने वीडियो बनाते समय, मोस्टली बच्चे हिंदी से होते हैं तो मैं हिंदी की चीजें एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन जब आप इसको अगर आप पढ़ते तो आपको मिल जाता। इसमें जो इंग्लिश वाला सेक्शन है ना, इसमें हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग ये इनकम वगैरह हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, ये सारी चीजें मैंने कल की वीडियो में बना दिया है, बता दिया है। तो अगर आप नहीं देखे इसको तो देख लो और अप्लाई भी कर देना, ठीक है। और इसमें एज वगैरह सब कुछ मेंशन था, क्वालिफिकेशन वगैरह भी था। तो यहीं पर आपका एक वो भी था, सैलरी से रिलेटेड भी था। मैं थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ सिलेक्शन, ट्रेनिंग, स्टाइपेंड, ठीक है। एक्चुअल में सैलरी नहीं कहते हैं क्योंकि ये ट्रेनिंग होती है, तो इसमें स्टाइपेंड होता है। तो स्टाइपेंड में देखिए लिखा हुआ है स्टाइपेंड, आपको शायद दिख ना रहा हो तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। स्टाइपेंड विल बी पेड एज पर रेलवे बोर्ड लेबर मिनिस्ट्री इंस्ट्रक्शन इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब समय के अनुसार, समय समय पर जो भी बदलाव वगैरह होते रहते हैं, तो जो विभाग तय करेगा उसके हिसाब से आपको पर मंथ पैसा मिलेगा। कुछ बच्चों का सवाल ऐसा था कि यहाँ पर कि क्या इसमें कुछ मिलेगा? नहीं, कुछ सैलरी नहीं मिलेगा, तो मिलेगा आपको। और एक लमसम मैं बता रहा हूँ, इसके पहले जो है एक दो बच्चों से मैंने फीडबैक लिया है तो बता रहे थे 8400 रुपए पर मंथ मिलता था। किसको? आईटीआई वाले बच्चों को, जो बच्चे आईटीआई पास करके कर रहे थे अप्रेंटिस। और कुछ बच्चे जो 10वीं पास पे अप्रेंटिस करेंगे उनको क्या होता है, लगभग 7600 या 7400 के आसपास मिलता है। मतलब 800 या 1000 रुपए का फर्क रहता है आईटीआई के कंपैरिजन में। तो अब लगभग आप यही मानकर चलो 5 से 10% प्लस माइनस आप ऐड कर लो। तो एक अंदाजा अगर हम लोग लगाएं तो अगर आप आईटीआई पास हैं तो 8 से 10,000 रुपए मैक्सिमम हो सकता है। क्योंकि एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ, वहां पर लिखा हुआ है कि रेलवे बोर्ड का जो अप्रेंटिस एक्ट का जो भी सिस्टम है उसमें समय समय पर बदलाव होता है, तो उसके हिसाब से तो आप लगभग यही मान के चलो, इसी में थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप 500 रुपए प्लस माइनस रख कर आप चल सकते हो, क्योंकि समय के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस सवाल का जवाब। आनंद पूछ रहे हैं थैंक यू सर जी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्या इसमें सैलरी कितना मिलेगा? तो देखिए ये दो बच्चों का सवाल था और सबसे ज्यादा ये सवाल था, ये मिस भी हो गया था मुझे लग रहा है वीडियो में। तो ये सवाल जो है आपका कवर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। लगभग एक जैसा ही स्टाइपेंड हर जगह मिलता है, क्योंकि अपने हिसाब से नहीं देते, इनका रेलवे जो बोर्ड निर्धारित करता है वही स्टाइपेंड पर मंथ ट्रेनीज को दिया जाता है। अगला सवाल है, सर मेरा आपकी आईटीआई सेकेंड ईयर है, फॉर्म फिलअप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? आप देखिए नहीं कर सकते हैं। मैं जब भी वीडियो बनाता हूं मैं आपको बता दूं कि अगर अप्रेंटिस, खास करके हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, ठीक है। गवर्नमेंट में अगर अप्रेंटिस आ रही हो, कहीं पर अप्रेंटिसशिप आया हुआ हो, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट वैकेंसी हो, अगर जॉब की बात करें, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेलिंग गलत किया, अगर नौकरी आती है गवर्नमेंट की, तो दोनों कंडीशन में मोस्टली 99% आप देखोगे तो उसमें कहता है जो भी आप है ना वो पास होना जरूरी है। क्या? पास होना। आप सेकेंड ईयर में है या फिर आपका बैक है तो आप अप्लाई
नहीं कर सकते हैं। तो विशेष करके जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, सेकंड ईयर में होते हैं, थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि सर मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं। मैं समझता हूँ आपके वो जो है एक्साइटमेंट, लेकिन थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब आप पास हो जाते हो, रिजल्ट आ जाए, ठीक है, रिजल्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का रिजल्ट आपका आ जाए, या 1 ईयर की जो भी है, तो आप रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट में पास है तो भाई आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मार्कशीट नहीं आती है, थोड़ा आगे पीछे रहता है तो चल जाता है, लेकिन पास होना जरूरी होता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इस सवाल का भी जवाब आपको मिल गया होगा कि जब तक आप पास नहीं होंगे फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने मोस्टली आपके जो डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिया है। और अगर आपने इस भर्ती की वीडियो नहीं देखा है अप्रेंटिस का, तो सिंपल है, आप यूट्यूब में जाइए, वीडियोस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको कल की ही वीडियो मिल जाएगी, भारतीय रेलवे अप्रेंटिस बनारस रेल इंजन कारखाना 2023 सीधी भर्ती, 25 नवंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। और कल मैंने ये वीडियो पब्लिश किया था, इसमें सारा कुछ मैंने डिस्कस किया, एज वगैरह और कब से क्या क्या अपलोड करना है, A to Z जैसे भर्ती की वीडियो बनाई जाती है वो चीज़ें मैंने इसमें बता दिया है। बाकी आप लोग आगे किस प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं, क्या क्लासेज चाहिए, क्या फर्दर आपकी प्लानिंग है, कितने बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत बुरा रिस्पांस है। जो हम एक क्लासेस चला रहे हैं, फ्री चला रहे हैं, तो जैसे एक फील हो रहा है कि क्या या तो फ्री की वैल्यू नहीं है, वो वाला जो सेंटेंस है वही इस्तेमाल करना पड़ेगा। कि जैसे आप देख पा रहे हो ना, 2-3 हज़ार 4 हज़ार व्यूज जाने में हालत खराब हो जा रही है। तो व्यूज से ये पता चलता है कि कितने लोग इंटरेस्टेड है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये कॉम्पिटिटिव का जो सेक्शन है वो हमें नहीं लाना चाहिए, इसको ड्रॉप कर दें, ITI पर ले जाएं, जो कुछ भी, तो नीचे एक बार कमेंट करिए आप लोग। बाकी तो जैसा आपका रिस्पांस उसके हिसाब से हम लोग हमेशा चलते रहे हैं, अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और अब कंटिन्यू हो जाएंगी क्लासेस, एटलीस्ट इलेक्ट्रीशियन और अन्य सब्जेक्ट तो शुरू हो जाएंगी। फिटर में आपको समय लगेगा, मैंने आपको बताया है, पहले कई बार बता चुका हूँ कि अभिषेक सर जो है शिफ्ट हो चुके हैं UP RVNL। तो जब भी अभी क्या है कि नई जगह सेटलमेंट होना, उसके बाद सही रूम वगैरह अलॉट ना होना, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जैसे ही सेटल होती हैं, लगभग अब लग रहा है कि 90% तक मैटर सेटल है, 10% की और देरी है। तो जैसे आपने इधर 2-3 महीने इंतजार किया है, उम्मीद करता हूँ कि दिवाली के आसपास मैं आपको कोई गुड न्यूज़ देने वाला हूँ फिटर से रिलेटेड, कि हाँ भाई फिटर के लिए क्या क्या आने वाला है। और हम लोग वहाँ पर भी कोशिश कर रहे हैं ये सेटअप वगैरह थोड़ा सा कर दें और कुछ आपके लिए बेहतर कर पाएँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो में कुछ खास नहीं था, बट कुछ डाउट मैंने क्लियर करने की कोशिश किया था, प्लस ये आप तक एक मैसेज देने की कोशिश किया था, भाई कम बैक हम कर रहे हैं, दोबारा से चीज़ें आने वाली हैं आपके चैनल पर। धन्यवाद।